कि मुख्यमंत्री जी आपका शहर है, आपका जिला है, यहाँ इस परिवार के साथ घटना हुई है और ऐसी घटना हुई है जिसका इस परिवार से मतलब अच्छा, केवल पढ़ाई करता था या कोई काम भी करता था? नहीं कोई काम नहीं, वे कोचिंग करते हैं पढ़ाई। आज इन गरीबों के घर कोई मंत्री क्यों नहीं आया? कोई सरकार का कौन मंत्री आया सरकार का? अभी गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा बक्सा में, जबकि जहां घटना के 4 दिन बीत गए, यहीं से 1 किलोमीटर दूरी पर 2 मासूम बच्चों का गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। गेहूं के खेत के बगल में सरसों खेत में लाश मिली थी और आज कहां तक खुलासा हो पाया है, इस परिवार से हकीकत जानने के लिए आए हुए हैं और कई कांग्रेस पार्टी के नेता भी यहां पर आए हुए हैं। पहले तो आइए परिवार के सदस्यों से मैं बातचीत करूँगा, इस पीड़ित परिवार से मैं बातचीत करूँगा और उन बच्चों के माता पिता से मैं बात करूंगा। चूँकि ये अभिषेक का घर है, अभिषेक की उम्र 14 साल बताई जा रही थी और प्रिंस जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही थी, वो बच्चा अभी साथ में गया हुआ था समझ करने के लिए। वो नवा पार का रहने वाला था, थाना चिलुआ ताल के अंदर। ये अभिषेक का घर है। अभी इस परिवार को कहाँ तक इंसाफ मिला है, क्या खुलासा हुआ है, ये दुख के घड़ी में मैं क्या बात करूँ। फिलहाल में कुछ बातों को लेकर के मैं आया हूँ। माँ हैं आप? प्रिंस की बुआ हैं। अच्छा, प्रिंस की माँ कहाँ है? प्रिंस की माँ घरे बैठे, घरे नवा पार चली गई हैं। वहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंस का वहाँ किसी से विवाद रहा हो, प्रिंस के घर वालों का कोई विवाद हो? कुछ ना है, जांच पड़ताल भाई लोग, कुछ वहाँ के उन्होंने विवाद ना है। प्रिंस यहाँ पर क्यों आया था? प्रिंस के मम्मी आई त्योहारी लेके मेरे के यहाँ। अच्छा, त्योहारी लेकर मम्मी उनकी आई थी, प्रिंस को साथ लेकर आई थी। हाँ। अच्छा, तो मम्मी छोड़कर चली गई थी कि या साथ में? मम्मी रही, मम्मी भी साथ में थी? मम्मी साथ में रही, 4 दिन भी साथ थी? हाँ 4 दिन साथ में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई विवाद झगड़ा हुआ हो और उसमें मारने की धमकी दी गई हो? नहीं कौन विवाद नहीं, वहाँ किसी से झगड़ा नहीं हुआ था उन लोग का? कौन विवाद। अच्छा, ये बताइए, आप उनकी बुआ हैं। अभिषेक की उम्र अभी लगभग 13-14 बताए, 14 साल। क्या करता था अभिषेक? पढ़े जाना, केवल पढ़ने जाता था और कोई काम नहीं करता था? अच्छा, कोई खुलासा हुआ, कोई सुराग मिला? कुछ सुराग नहीं मिला। कांग्रेस के नेता हैं, बातचीत करते हैं फिलहाल में। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, पैर में चोट लगी है सर। इस घटना को लेकर के आप क्या राय है? देखिए, तो बहुत ही दर्दनाक घटना है और जिस तरह से प्रशासन का रवैया है वो निश्चित रूप से निराशाजनक है। इस तरह के प्रशासन की हिला हवाली समझ में नहीं आती। 72 घंटे हो गए हैं, जैसा बता रहे हैं लोग। 24 घंटे का आश्वासन दे के आज 72 घंटे तक इस परिवार को अभी तक कुछ नहीं मिला है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सर बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, चूंकि जांच में जुटी हुई है पुलिस प्रशासन। लेकिन 72 घंटे हो गए ना। जब ये लोग अपनी लाश लेके सड़क पे बैठ रहे थे, पूरा गांव इनके साथ खड़ा था और लोगों ने ये चाहा कि पहले हत्यारे को पकड़िए तब अपने अंतिम संस्कार करेंगे। तो प्रशासन ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर हम लोग कर लेंगे। लेकिन लोग बता रहे हैं कि तब से 72 घंटे बीत गए, अभी तक नहीं हुआ। तो ये तो प्रशासन की निश्चित रूप से निराशाजनक हाल है। और ख़ास करके आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह गरीबों के घरों पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये तो प्रशासन के फेल्यूर है। और ये योगी जी का अपना शहर है, मुख्यमंत्री जी के शहर में अगर इस तरह की घटनाएं हो और 72 घंटे तक पुलिस काम न करे तो फिर पूरे प्रदेश में क्या उम्मीद की जाती है? सर, कहीं कोई घटना हो रही है उसके पीछे कोई किसी पार्टी के सरकारों की क्या मतलब इसमें कमियां क्या है? मतलब आपकी पार्टी होती तो क्या घटना नहीं होती? नहीं, हमें नहीं कह रहे घटना नहीं होती, लेकिन घटना होने के बाद उस घटना की तहकीकात करके उस घटना को सॉर्ट आउट करना और उस घटना का उजागर करना, ये तो होता है सरकारों का काम। और ये 72 घंटे से परिवार दुखी है। इनका नौजवान 14 साल का बेटा मारा गया और निर्दोष, जिसकी कहीं कोई संलिप्तता नहीं पाई जा रही है। जहाँ तक हमने सुना है, लोगों की बातों को सुना है, कहीं उसका कोई संलिप्तता नहीं रही है, कोई झगड़ा नहीं रहा है और कोई इस परिवार का कहीं रंजिश नहीं रही है। तो बिना इस किसी मामले के अगर कोई मार दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये तो सरकार की फेल्यूर है ना। बुलडोजर बाबा का इस शहर है जैसे कि गोरखपुर, मतलब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, आप की बातें भी सही है कि एक तरह से डर भय शायद ही खत्म होता नजर आ रहा है। निश्चित खत्म होता नजर आ रहा है। और बताइए, अगर कहीं ऐसे किसी परिवार के साथ घटना हुई होती, कोई बड़े लोग मारे गए होते तो अब तक उनके घर में बुलडोजर चल जाता। और ये गरीब परिवार मारा गया है, इसके लिए कहीं बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। शासन जुटी हुई जांच में अगर कोई भी अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो शायद ही बुलडोजर की कार्रवाई उसके घरों पर भी हो। कैसे आप सोच सकते हैं 72 घंटे बीत गए और प्रशासन को पता नहीं चला होगा? निश्चित रूप से प्रशासन के जानकारी में होगा
और वो इस घटना को लीपापोती करना चाह रहे होंगे। हो सकता है ऐसे लोगों का हाथ हो, ऐसे बड़े लोगों का हाथ हो जिसको उजागर करना प्रशासन की मजबूरी पड़ रही हो। सर एक गरीब आदमी के से कि गरीब आदमी के घर के बच्ची के साथ किसी बड़े आदमी के घर से कैसे क्या लेना देना हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें आई हों बीच में जिसके कारण उसका हत्या। ऐसे तो उसके जरूर मारा नहीं। आप भी पत्रकार हैं, आप बताइए 14 साल के बेटे को कोई क्यों मारेगा? उसको क्या मिलेगा उसको मारने से? और ऐसे कोई मारता है? उसका गला काट के हत्या कर दी गई है। जिस प्रकार से गला काटा गया सर, उस दौरान हमने तस्वीरें भी देखी, आपने भी देखी होगी। मानो कि इंसानियत ही ना रही हो। उस इंसान जिस प्रकार निर्मम तरीके से जिस तरह से बकरे की बलि दी जाती है, ठीक इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि गरीब का बेटा था, इसलिए इस तरह का निर्मम आपके द्वारा इस परिवार को क्या कुछ सहयोग मिलना है? और अब तक तो प्रशासन जो कुछ करना होगा करेगी ही, अब जांच में जुटी हुई है। अब तक तो इस परिवार को ना इंसाफ मिला है, ना बस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। आप बताइए लखनऊ में एक गाड़ी के अंदर किस तरह की क्रिया हो रही थी और उसमें हत्या हुई एक इंजीनियर की। महाराज जी शाम को 50 लाख रुपए का उसको सहायता राशि पहुंचा देते हैं। 72 घंटे हो गए इस गरीब परिवार को, यहाँ प्रशासन ने आज तक सहायता राशि पहुंचाई? इस परिवार को सर 5 लाख रुपए देने का आश्वासन मिला है। अरे आश्वासन से तो आश्वासन तो 5 साल तक मिलता रहेगा। आश्वासन से क्या मतलब? तक उसके खाते में आया 72 घंटे में आप क्या 5 लाख रुपए को ऐसी बड़ी चीज़ है? उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 5 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है क्या? इसको तो 50 लाख रुपए देना चाहिए था। 5 लाख रुपए क्या होता है बताइए? 5 लाख रुपए तो सर एक्सीडेंटल को गिनाए आपको घटनाएं गिनाए उत्तर प्रदेश में किस तरह लोगों को, जो बड़े लोग हैं गाड़ियों में रंगरेलियां मनाते हुए मारे जाते हैं, उनको 50 लाख दिया जाता है, सरकारी नौकरी अलग, उनको सरकारी नौकरी लग जाती है। इस परिवार को क्या मिला अभी तक 72 घंटे में? चाहिए ना सर कि जैसे सर यहाँ राजनीति तो करनी नहीं है, लेकिन हमें ये चाहिए कि इस गरीब परिवार को किसी प्रकार से आर्थिक सहयोग देनी चाहिए सर। निश्चित रूप से मेरी इस प्रशासन से मांग है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस गरीब परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और इस परिवार को एक नौकरी दी जाए। जो जी बिल्कुल, ये तो होनी चाहिए सर कि बहुत ही गरीब हैं सब, मेहनत मजदूरी करते हैं तब घर में चूल्हे जलते हैं। उनका होनहार बेटा था 14 साल का, आगे चल के कुछ भी बनता, उसकी तो लाइफ खत्म कर दी गई। तो इस परिवार का तो सब कुछ नष्ट कर दिया गया। इस परिवार के साथ हम सब की सहानुभूति है। हम लोग अपनी तरफ से जो भी सहायता करनी होगी वो करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन प्रशासन की ये मांग जरूर हमारी है कि मुख्यमंत्री जी आपका शहर है, आपका जिला है, यहाँ इस परिवार के साथ घटना हुई है और ऐसी घटना हुई है जिसका इस परिवार से मतलब उसका वो दीपक गुजर गया है। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और उस परिवार को एक नौकरी दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये जैसे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इन्हें आर्थिक सहयोग देनी चाहिए। अब तो जो जिंदगी चली गई, जिंदगी तो वापस आएगी नहीं, लेकिन इस परिवार को आर्थिक रूप से अगर सहयोग किया जाए तो शायद ही कुछ। ये बच्चे का भी पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है सर, छोटा सा भाई है अभिषेक का। परिवार सर आपका परिचय? मनोज यादव, मैं यहाँ से प्रत्याशी रहा। आप जिस सड़क रोडों पे चलते होंगे सब मेरा दिया हुआ सड़क है, जो सीसी रोड बनी, यहाँ पे तमाम चीज़ें, ये मेरा परिवार है पूरा गांव। और इतनी नृशंस हत्या हुई है, इसकी अभी तक प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि अभी जीरो पे खड़ा है प्रशासन, अभी जीरो पे, बिल्कुल जीरो पर खड़ा है। हम सब की मांग है इस परिवार के 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और एक जो माननीय विधायक जी ने हमारे कहा सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपया दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लोकसभा क्षेत्र भी रहा, जे बार वो सांसद हुए हैं सहजनवा विधानसभा, उनके हमेशा सदर लोकसभा क्षेत्र में रहा है। वो अभी तक क्यों जगे नहीं? देखिए, केवल कुंभ नहा लेने से, केवल कुंभ का ही प्रचार कर देने से ये भी तो गरीब हैं। यही गरीब तो जाते हैं कुंभ में, भीड़ बढ़ाते हैं। आज इन गरीबों के घर कौन आ रहा है? कोई आ रहा है? आज इन गरीबों के घर कोई मंत्री क्यों नहीं आया? कोई सरकार का कौन मंत्री आया? सरकार का प्रतिनिधि, जैसे कि अभी विधायक जो हैं, क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखिए, हम इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, केवल आश्वासन मिल रहा है किसी सब। अब मैं क्या गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, आज वो गिनाने का वक्त नहीं है जो माननीय विधायक जी ने कहा है। और अभी हम लोग लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं प्रशासन से, तो किसी का पीआरओ उठा रहा है तभी बात करा दे रहे हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये घोर लापरवाही है। ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर प्रशासन और शासन जो हम लोग की मांग है उसको पूरा नहीं करता है तो विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। जो एक अहिंसक तरीके से, गांधी बापू के तरीके से जो आंदोलन, उस आंदोलन को हम लोग करेंगे। इस परिवार को पूरा न्याय दिलाएंगे और हम सब की ये मांग है कि इस परिवार को 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए। एक बार सर डेड बॉडी को जल जाने के बाद उसके बाद से लगता है कि सारा मामला ही खत्म हो गया हो और एक झटके में सब पूरा सन्नाटा पसर जाता है गाँव में। पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगेगी, 2-4 दिनों तक रहेगी, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। ये तो मैंने पहले ही कहा कि जब इस परिवार की इच्छा थी कि हम अंतिम संस्कार तब करेंगे जब वो
अपराधी का खुलासा हो जाए, अपराध के बारे में पुलिस घूम मिलाए। तो अब उन्होंने आश्वासन दे दिया, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी अंतिम बनती है संस्कार करवा दिया इन लोगों ने। प्रशासन के कहने पे इस परिवार ने उनकी बात मान ली, तो इस परिवार की बात तो प्रशासन क्यों नहीं मान रहा? 24 घंटा नहीं, 72 घंटे में आप बताओ, आर्थिक सहायता नहीं आई, आज तक 1 रुपए की मदद नहीं आई। माँ है उनकी सर, तो ऐसे में अब तक ये बहुत बड़ी कमी है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार की स्थिति है, और ये बुलडोजर बाबा का ही शहर है जहाँ पे इनके बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब देख पा रहे हैं ये माँ है। क्या अब तक आपको किस प्रकार के कोई मदद मिला, किसी प्रकार का? किसी प्रकार को नहीं मिला हमको, किसी प्रकार कोई मदद नहीं? नहीं कोई मदद नहीं मिला। आपके जो बच्चे की हत्या कर दी गई, कोई इंसाफ मिला आपके बच्चे को? कोनो इंसाफ नहीं मिला। आपके बच्चे और आपका भतीजा था ना, वो क्या था वो? हाँ मेरा भतीजा था। माम अपने बुआ के यहाँ आया था? हाँ बुआ के यहाँ। दोनों लोग साथ में जाते। अच्छा बताइए, कभी किसी से विवाद हुआ आप लोगों का? नहीं किसी से नहीं। कभी किसी ने धमकी दी हो कि मार डालेंगे आपके बेटे नहीं, को? किसी नहीं। हाँ इतना जानते तब काहे के। अच्छा, कहीं कोई मतलब किसी ने कोई बताया नहीं? कोई कुछ भी नहीं। मतलब अच्छा, आपका बेटा कहीं किसी से झगड़ा किया हो? नहीं किसी से नहीं झगड़ा करे हमारा बेटा, किसी से झगड़ा नहीं करता किसी था? से नहीं। अच्छा, केवल पढ़ाई करता था या कोई काम भी करता था? नहीं कोई काम नहीं, वे कोचिंग करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बस जिस उसी प्रकार में। से वहाँ के टीचरों ने बताया है, जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते थे, यहाँ माथाबारी 2-4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे आपके बच्चा पढ़ता था सरस्वती गुरुकुल में। 4 में पढ़ता था या 5 में पढ़ता था? 5 में। 5 में पढ़ता था। और यहाँ ज्ञानदीप विद्या मंदिर जसवल से ट्यूशन करता था। हाँ ट्यूशन करते हैं। ऐसे में इन मासूम बच्चों को क्यों मारा गया? सवाल ये उठता है ना कि कैसे इन बच्चों को क्यों मारा गया? आखिरकार उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? और छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, शौच के लिए गए थे, या शौचालय भी नहीं है क्यों? अच्छा ये बताइए, कोई स्टे वगैरह भी है क्या? हाँ घर पे स्टे है। घर पे स्टे है। हाँ। कितने भाई हैं आपके पति? हमारे 3 जने हैं। भाई, तीनों भाई में ही स्टे है? हम बीचल हैं। हाँ तीनों भाई। तीनों भाई घर पे ही है? हाँ घर पे हैं। सब घर पे ही है? सब घर पे उन है, लोगों से मजदूरी करते हैं हुए। अच्छा, किसी से मारपीट नहीं है? नहीं किसी से नहीं, से झगड़ा भी नहीं, जिससे विवाद घर को चलता है उसी से भी मारपीट झगड़ा नहीं हुआ है। हाँ। केवल घर मतलब हम लोग दीवार चलाने चाहते हैं 8 बजे नहाने वहाने के लिए, तो वो भी कहें कि हम हमारे घर में है, हम नहीं चलने देंगे, तो उसको भी स्टे हो गया, हमारा भी हो गया। बस एक के आगे कुछ नहीं हुआ है। मतलब मारपीट कहीं नहीं हुई? कुछ भी नहीं ना अभी तक कुछ कहें और ना हम मतलब वो हमें कुछ कहें। आपका बेटा जब यहाँ से घर से निकला था, क्या कुछ पहनकर, कौन सा कपड़ा पहनकर गया था? शर्ट पहले रहना हमें हल्का नीला बूंदी कलर और कत्थई कलर लोअर रहा। आखिरी बार उस अपने बेटे से कब बात की थी आप? 5:30 बजे। 5:30। वो क्या कह करके घर से निकला था? हम जसवल गए पीपी गन लड़का खाट टूटल बा दवाई कराने के लिए, तो वहाँ ऑटो से जब हम उतरे बंधा पे, तो लड़के दोनों मैदान करे जा रहे हैं डिब्बा। आपका बेटा फोन चलाता था? फोन नहीं चलाता है, वो हमारे मोबाइल लेके वो मान ला पिक्चर उच्चर चाहे 1 आध घंटा समय पा जा तो देख ले।